नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि उत्तर भारत में सर्दी का सितम लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई इलाकों में ठंड है कि कम होने का ही नाम नहीं ले रही। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में कड़ाके की ठंड के साथ कोहरा भी देखने को मिल रहा है। कोहरे के कारण सड़कों पर यातायात भी प्रभावित हो रहा है। ठंड और कोहरे को लेकर मौसम विभाग का भी कहना है कि अभी आगे कई दिनों तक जारी रह सकती है। तो वहीं सर्दी के कारण लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर में अभी और भी तापमान गिर सकता है। तो वहीं अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में भी कड़ाके की सर्दी के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आपको बता दें कि कोहरे के कारण कम विजिबिलिटी होने से कई ट्रेनें भी लेट चल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 23 जनवरी को एक बार फिर से बर्फबारी हो सकती है। विभाग के मुताबिक मैदानी इलाकों में हल्की जबकि पहाड़ों पर भारी बर्फबारी होगी और इस बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखा जा रहा है। ठंड का जो कहर है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्थान के कई जिलों में ठंड का प्रकोप बदस्तूर जारी है। इस वजह से आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो रहा है। सर्दी में लोग घरों से निकलने से बच रहे हैं और जो लोग घर से बाहर हैं वो अलाव का सहारा ले रहे हैं और ठंड से बचने के कई जतन अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो वहीं पर यातायात भी इससे प्रभावित हो रहा है। सुबह जल्दी घर से निकलने वाले लोग, जो आपको बता दें कि इस घने कोहरे के चलते उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दो तीन इंच है। वो भी बहुत ज़्यादा है। क्या नाम है आपका? घनश्याम कुमार पंडित। आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, यहाँ बैठ एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठंड और फॉग हो जाता है, क्या करें? ठंड तो है लेकिन फिर भी हम लोग सुरक्षित रहने के लिए, शरीर को ठीक रखने के लिए मैंने आ रहे हैं। एक्सरसाइज और मॉर्निंग वॉक हाँ, कर रहे हैं। कितना फॉग है? फॉग और फॉग तो आज बहुत था, कल से बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। आज फॉग एकदम दिखाई नहीं दे रहा था रोड पर, इतना फॉग था। आज पूरा राजा पुल से हम चले, वहाँ से एकदम फॉग ही फॉग था। क्या नाम है आपका? सिकंदर आए। ठंड में फॉग बहुत ज़्यादा है, आप लोग मॉर्निंग वॉक करके आ रहे हैं क्या? हाँ, वही ठंड है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, दरोगा वोगा का भी हम लोग का दौड़ है फिजिकल वगैरह से। आज तो ठंड वाकई बहुत ज़्यादा है, अप्रोक्स 9 डिग्री था, तो बहुत ज़्यादा है आज। कितनी परेशानी हो रही थी आप लोग मॉर्निंग वॉक करने? हाँ, बहुत परेशानी होता है लेकिन क्या करिएगा, मजबूरी है। क्या नाम है आपका? अभिषेक नाम हुआ। ठंड और फॉग होता है, क्या लगता है कितनी परेशानी हुई आप लोग को? बाइक चलाने में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है कुहासा को लेके। हम लोग तो सेल्स के हैं तो बाहर बाहर जाना पड़ता है। ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फॉग भी साफ लगता है, क्या लगता है फॉग भी? फॉग के कारण बाइक चलाने में दिक्कत हो रही है। अभी आड़ा निकलेंगे तो समझ लीजिए कितना ठंडा लगेगा। क्या नाम है आपको? रौनिक वर्मा। कि लगातार प्रदेश में मौसम का कहर बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार शेखावटी की अगर हम बात करें तो दिन और रात के तापमान में कल का दिन सबसे ज्यादा ठंडा रहा और आज भी छा सकता है घना कोहरा। तो वहीं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र डूडी हमारे साथ जोधपुर से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस प्रकार से लगातार सर्दी का सितम जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा और मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में ये सितम अभी हमें और सहना पड़ेगा, क्या कुछ कहना है आपका? जी बिल्कुल उमंग, बताना चाहूंगा कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि अगले 24 घंटे तक जो है ठंड का असर तेज होगा और उसके साथ ही घना कोहरा भी छाया रहेगा। इसके अलावा बता दूं कि जिस तरीके से उत्तरी भारत में बर्फबारी हुई है उससे जो ठंड का असर 2 दिन से बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है कोहरा छटने का सुबह के वक्त कोहरा छटने का नाम नहीं ले रहा है। दिन भर जो ठंडी हवाएं भी चलती रहती है, तो इससे काफी जो है वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं मौसम विभाग जिस तरीके से अलर्ट जारी कर रहा है, तो आने वाले अगले 2 दिन में भी जो है ठंडा मौसम रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। जी उमंग। जी बिल्कुल जितेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे, अगर हम बीते दिन की हम बात करें तो कल का दिन बेहद ठंडा रहा था और मौसम विभाग का भी कहना है कि
कल के दिन के हिसाब से अभी और आगे सर्दी का सितम कम नहीं होगा, अभी हमें और इस सितम को सहना होगा। और अगर हम बात करें वहां पर प्रशासन की, तो प्रशासनिक स्तर पर इस सर्दी से बचने के क्या कुछ जतन किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल उमंग, आपके पहले प्रश्न का उत्तर दे दूं कि जिस तरीके से कल का मौसम था, तो कल का मौसम जिस तरीके से जो ठंडा मौसम था, दिन भर कोहरा छाए रहा, बादलों की ओट में जो है सूर्यदेव छुपम छुपी खेल रहे थे और दिन भर ठंडी हवाएं चलती रही। इसके साथ ही जो आप दूसरा प्रश्न का जिस तरीके से प्रशासन की ओर से, तो प्रशासन की ओर से रैन बसेरे लगाए गए हैं। रैन बसेरों में जो है यहाँ तक कि अलाव का भी सारा निगम की ओर से किया जा रहा है, ताकि जिस तरीके से ठंडा मौसम है उससे लोगों को बचाया जा सके। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से भी रात्रिकालीन गश्त के अंदर कंबलों का वितरण किया जा रहा है, ताकि जो भी कोई फुटपाथ पे जो लोग सो रहे हैं उनके पास कंबल नहीं है तो पुलिस की ओर से वो भी जो है प्रोवाइड कराई जा रही है। कहीं ना कहीं पुलिस कमिश्नर और पुलिस प्रशासन की ओर से भी जो है इस ठंड को लेकर लोगों को बचाने का प्रयास जारी है। जी उमंग। जी बिल्कुल जितेंद्र, और अगर हम बात करें इस बढ़ती ठंड से अगर किसी को फायदा हो रहा है तो वो है हमारे किसान भाई। कहा जाता है कि इस बढ़ती ठंड से इस समय जो फसल है उसको काफी फायदा होता है, और ओस के कारण नमी ज्यादा रहती है और इस नमी के कारण खेतों को बार बार सिंचाई के लिए उसमें पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो किसान भाई कहीं ना कहीं इस सर्दी से, इस बढ़ती हुई सर्दी से हल्के खुश जरूर नजर आ रहे हैं। जितेंद्र जी बिल्कुल, किसानों का चेहरा खिला हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ठंडा मौसम हो रहा है, ओस गिर रही है, वो कहीं ना कहीं फसलों के लिए लाभदायक है। जिस तरीके से बूंद बूंद सिंचाई का जो किसान अपनाते हैं, वही बूंद बूंद सिंचाई जिस तरीके से ये ओस गिरती है और अपने पौधों के जो जड़ों तक जाती है, तो कहीं ना कहीं पौधों को जो है एक बल मिलता है, संबल मिलता है। तो किसान खुश है, किसानों के लिए फायदेमंद है। हाँ, कुछ बीच में किसानों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बारिश हुई थी, उमावट हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं अब किसान जो है खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी फसलें जो है अच्छी लहरा रही है, खेत अच्छे लहरा रहे हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे अगर चिकित्सीय जगत की बात करें तो चिकित्सकों के द्वारा इस बढ़ती ठंड से बचने के, या फिर हम कह सकते हैं कि सर्दी खांसी जुकाम बुखार ये आम बात हो जाती है जब इतनी ठंड पड़ती है, तो चिकित्सकों की तरफ से आमजन को क्या कुछ सलाह दी जा रही है? जी बिल्कुल, चिकित्सा विभाग जो है बार बार जो है संदेश जारी करके बताया जा रहा है कि आप ठंड से बचें, क्योंकि ठंड के अंदर अधिकांश जो दिक्कतें आती है लोगों के चेहरे पे जो फटने की है, वहां पे जो है खिंचाव आना, क्योंकि चमड़ी जब फटती है तो थोड़ी तनाव करती है और उससे दर्द होता है, तो उसके साथ साथ बुखार जुकाम और खांसी की जी बिल्कुल जो है मरीज काफी बढ़ रहे हैं, तो उसको लेकर के भी चिकित्सा विभाग सतर्क और तैयारी कर रहा है। जी बिल्कुल। और अगर हम आगे आने वाले कुछ दिनों की हम बात करें तो कहा जा रहा है मौसम विभाग के हिसाब से कि गुरुवार के बाद में शायद मौसम में थोड़ी तब्दीली आए, इस बढ़ती ठंड से थोड़ी राहत मिले। क्या कुछ अपडेट है जितेंद्र इस पर? जी बिल्कुल, मौसम विभाग ने कल भी एक अलर्ट जारी किया था कि अगले 24 घंटे तक जो है मौसम ठंडा रह सकता है, कहीं हल्की जो है बूंदाबांदी भी हो सकती है, कोहरा घना छाया रह सकता है। तो मौसम विभाग बार बार अलर्ट भी जारी कर रहा है, लोगों तक जो है ट्विटर के माध्यम से और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये संदेश पहुंचाए जा रहे हैं। जी उमंग। और अगर बात करें जितेंद्र आम जनता की, उस जनता की जो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है, क्योंकि उस जनता को ऑफिस भी जाना है, उस जनता को अपने रोजमर्रा के काम भी करने हैं, तो इस बढ़ती ठंड से उन्हें जरूर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं उनसे आपको मिली हैं? जी बिल्कुल, लाजमी है, मौसम ठंडा है तो लोगों को जो है ठंडी चुभन महसूस होती है, तो लोग काफी दिक्कतों का सामना करता है। उसके अलावा जो लोग घर से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं जो है ऊनी वस्त्र पहन के, हाथों में ग्लव्स पहन के, हेलमेट पहन के इस तरीके से निकलने का प्रयास करता है ताकि ठंड से बचा जा सके। लोगों का कहना है कि ठंडी बहुत ज्यादा है, तो कोशिश वो यही करते हैं कि समय पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ठंडे मौसम होने की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी देरी हो ही जाती है। तो लोगों की प्रतिक्रिया, अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। जी, और अगर जितेंद्र हम बात कर ले, अगर हमारे यातायात विभाग की रोडवेज बसों की बात कर ले, तो उनको भी बहुत सारी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है घने कोहरे के कारण। उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया आपको मिल पाई है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से घना कोहरा होता है तो जो है वाहन चालकों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना उन्हीं को करना पड़ता है। तो वो हेडलाइट लगा के चलते हैं, खास तौर पर जिस तरीके से अभी पुलिस प्रशासन की ओर से सड़क सुरक्षा महीना चलाया जा रहा है, तो उसके तहत जो है रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं ताकि इस कोहरे के अंदर रिफ्लेक्ट के माध्यम से लोग जो है उन रिफ्लेक्ट से दिखाई दे कि आगे कोई वाहन चल रहा है तो कहीं दुर्घटना ना हो। इस तरीके से बचाव के कार्य भी किए जा रहे हैं। लोग जो है वाहन चालक सबसे ज्यादा इस सर्दी के अंदर दिक्कतों
दिक्कतों का सामना करना है। जी बिल्कुल जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ में सुनील गौतम झालावाड़ से लाइव जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या कुछ माहौल इस समय झालावाड़ में है इस बढ़ती सर्दी के कारण? सुनील जी उमंग, लगातार सर्दी का प्रकोप जारी है। उपखंड क्षेत्र में जो कोहरा है, लगातार कोहरे ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कोहरे की आगोश में पूरा क्षेत्र लिपट चुका है। वाहन चालकों को भी जो है भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल सुनील, और जानना चाहेंगे आपसे, जिस प्रकार से इतनी घनी कोहरे की चादर आपके पीछे हमें दिखाई दे रही है, तो वहां पर यातायात जो है वो बहुत धीरे चल रहा होगा। क्या आपकी उनसे बातचीत हो पाई, उनकी प्रतिक्रिया मिल पाई? जी उमंग, कुछ बाइक सवारों से मेरी बात हुई है। उन्होंने बताया कि कोहरे के कारण आगे का जो वाहन है वो काफी कम दिखाई दे रहा है, इसलिए वाहन चालकों को धीमी स्पीड में बाइक चलाना और ये जो 4 चौपहिया वाहन है वो चलाना पड़ रहा है। जी बिल्कुल सुनील, और झालावाड़ से आप आते हैं। झालावाड़ भी एक हम कह सकते हैं कि कृषक प्रधान शहर कहा जाता है। किसानों से क्या कुछ प्रतिक्रिया आपको मिल पाई इस बढ़ती ठंड के कारण? क्योंकि जैसा कि सामान्य है, बढ़ती ठंड किसानों के लिए काफी लाभदायक साबित होती है। जी उमंग, प्रगतिशील किसानों से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि कोहरे के कारण जो फसलों को आंशिक जो फायदा वो जता रहे हैं। जी उमंग जी बिल्कुल सुनील, आपसे जानना चाहेंगे, आम जनजीवन तो इस बढ़ती ठंड के कारण प्रभावित होता ही है, और जाहिर सी बात है कि इस बढ़ती सर्दी ने हमारे आम जनजीवन को भी अस्त व्यस्त कर रखा है। सरकार की तरफ से, झालावाड़ के प्रशासन की तरफ से इस ठंड से बचने के क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं? प्रशासन की तरफ से जो है अलाव का सहारा जो है प्रशासन ने अपील की है कि जो बच्चे और बुजुर्ग है वो घर से बाहर नहीं निकले और जो है अलाव का सहारा ले। जी उमंग जी बिल्कुल सुनील, बने रहिए हमारे साथ में। जितेंद्र, आपका मैं रुख करूंगा। जिस प्रकार से अभी सुनील भी बता रहे हैं, झालावाड़ से आते हैं और झालावाड़ में इस समय हम देख सकते हैं, लाइव हमारे पास में तस्वीरें आ रही हैं, घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है झालावाड़ प्रदेश। और जोधपुर में भी अगर कल की हम बात करें विशेष तौर पर, क्योंकि कल का दिन बेहद ठंडा रहा था, तो जोधपुर से क्या कुछ खबरें आ रही हैं आपके पास ठंड को लेकर? जितेंद्र जी बिल्कुल उमंग, बताना चाहूंगा कि कल जिस तरीके से ठंडा मौसम रहा और उसके विपरीत आज जो है जोधपुर काफी जो है सूर्यदेव के दर्शन भी हो रहे हैं। लोग जो है अपने दिनचर्या के लेकर अपने ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। लोगों की यही प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि ठंडा मौसम है, इस वजह से उनको आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग जो है, सबसे बड़ी बात है कि ठंड के अंदर दुपहिया वाहनों को जो है सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी उमंग जी बिल्कुल, जितेंद्र बने रहिए हमारे साथ। सुनील, आप भी हमारे साथ बने रहिए। बीकानेर से किशोर सिंह हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। किशोर, क्या कुछ खबर आ रही है बढ़ती ठंड को लेकर? बीकानेर में क्या कुछ माहौल है इस समय? जी उमंग, आपने बिल्कुल सही कहा। बीकानेर में पिछले 2 दिनों से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, शीतलहर का माहौल है। इसके साथ साथ घना कोहरा भी छाया हुआ है, जिससे दिन भर वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। वाहनों को दिन में भी लाइटों का सहारा लेना पड़ रहा है। दर्शक क्षमता है वो 10 मीटर से अधिक नहीं दिखाई दे रही है। इससे के साथ इस ओस से किसान है उनके चेहरे पे जरूर खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि किसानों की जो खड़ी फसलें है उनको इन कोहरे की वजह से अच्छा फायदा हो जाएगा, ठंड की वजह से अच्छा फायदा हो जाएगा। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को इससे फायदा होगा, लेकिन शहरी क्षेत्र में या बुजुर्गों को, बच्चों को इससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसके साथ साथ वाहन चालकों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी अगर हम राजस्थान प्रदेश की बात करें तो बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर और झालावाड़, अगर हाड़ौती की साइड में है तो झालावाड़, और प्रदेश का एकमात्र पर्वतीय स्थल माउंट आबू, ये बहुत ज़्यादा बढ़ती सर्दी से प्रभावित होते हैं। तो बीकानेर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर प्रशासन ने सर्दी से बचने के लिए क्या कुछ उपाय किए हैं? जी बिल्कुल उमंग, सही कहा आपने। शहरी क्षेत्र में प्रशासन ने रैन बसेरों की व्यवस्था कर रखी है। जैसे पीबीएम अस्पताल के अंदर रैन बसेरे की व्यवस्था है, नगर निगम में रैन बसेरे की व्यवस्था है, बस स्टैंड के ऊपर रैन बसेरे की व्यवस्था है। जहां आने जाने वाले राहगीरों को वहां रैन बसेरों में रहने की पूरी व्यवस्था की गई है। उसमें रजाई की व्यवस्था की गई है, गर्म वस्त्रों की व्यवस्था की गई है। जहाँ राहगीर है वहाँ अपनी रात गुजार सकते हैं।
और उसके साथ साथ प्रशासन भी अपील कर रहा है कि बुजुर्ग और बच्चे हैं वो घरों से बाहर ना निकले। स्कूलें खुली है, स्कूलों में भी 9 से 12 तक की क्लासें खुली है। 9 से छोटे 8वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं वो घरों में ही हैं, क्योंकि उनको सर्दी से सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए प्रशासन यही अपील कर रहा है कि घरों से जहां तक संभव हो बाहर बच्चों को, बुजुर्गों को बाहर ना निकाले और जितना कोशिश हो सर्दी से बचे। और ग्रामीण क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है कि सुबह सुबह लोग सार्वजनिक स्थल पर आ जाते हैं, लेकिन वो अलाव का सहारा और उनके रहन सहन है वो बदलाव आगे रेवड़ी, गरम मूंगफली, इनका खान पान में भी दिनचर्या में चेंज हो गई है। जी बिल्कुल किशोर, जानना चाहेंगे आपसे कि चिकित्सक जगत से क्या कुछ सावधानियां बरतने के लिए कहा जा रहा है आमजन से? चिकित्सा जगत भी ये अपील कर रहा है कि सर्दी का मौसम है, इससे समस्या हो सकती है, इसलिए जहां तक संभव वो लोग बच के रहें और अपने खान पान का विशेष तौर से ध्यान रखें और सर्दी के मौसम में ज्यादा बाहर ना निकलें, क्यों बाहर निकलेंगे सर्दी है वो उनको जकड़ सकती है। मौसम परिवर्तन होता है, उस टाइम बीमारियां भी बढ़ जाती है, वायरल बीमारियां बढ़ जाती है, लेकिन इस बार शुक्र है कि अभी तक मौसम सर्दी का होने की वजह से ज्यादा कोई बीमारियों का प्रकोप नहीं बढ़ा है। फिर भी आमजन से यही अपील की जा रही है कि अपने स्वास्थ्य को लेकर अच्छे खासे सावचेत रहे और सावधान रहे और इससे जितना संभव हो बचने की कोशिश करें। जी बिल्कुल किशोर, बने रहिए हमारे साथ में। जयपुर से वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। रमेश जी, बढ़ती ठंड का असर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि अगर मौसम विभाग की हम बात करें तो मौसम विभाग ने कहा है कि गुरुवार के बाद में शायद मौसम में थोड़ा सा परिवर्तन हो, लोगों को इस बढ़ती ठंड से राहत मिले, लेकिन किसानों के लिए बढ़ती ठंड काफी फायदेमंद सिद्ध हो रही है। क्या कहेंगे रमेश जी? जी मंग, सही कह रहे हैं कि पिछले 2-3 दिन से जो है सर्दी का काफी असर है, तो और खास करके ठंडी हवाएं चल रही है और तापमान में भी बहुत गिरावट आई है। तो मौसम विभाग भी अगले 2-3 दिन के लिए कह रहा है पश्चिमी विक्षोभ का जो असर दिख रहा है, एक मौसमी तंत्र बना हुआ है जो राजस्थान के ऊपर से गुजर रहा है। तो उत्तरी क्षेत्रों में जिस तरह से आगे ठंडी हवाएं बढ़ती जा रही है उसका निश्चित रूप से मैदानी इलाकों पर असर दिखाई दिया रहा, और खासकर राजस्थान में जो गंगानगर, बीकानेर, चूरू और जो मध्य राजस्थान है उसके वहां पर सर्दी का जो असर है वो ज्यादा है। तापमान काफी नीचे आया हुआ है। और जहां तक आपने जो है किसानों से संबंधित बात की है, तो खेती और किसानी के लिए ये मौसम अभी अनुकूल माना जा रहा है। किसानों का भी ये मानना है। पिछले 2-3 दिन पहले किसानों से बातचीत हुई थी इस संदर्भ में, तब भी उन्होंने यही कहा था कि अभी जो मौसम चल रहा है वह रबी की फसलों के लिए बहुत मुफीद है, अच्छा है, और उम्मीद की जा रही है कि फसलें अच्छी होगी। जो नए जमाने की बात करते हैं तो नया जमाना ठीक रहेगा, और होली के आसपास जो नई फसल बाजार में आती है, तो किसानों का ये कहना है कि अभी इन दिनों में जो एक राजस्थान में जो मौसम बना हुआ है सर्दी, और खास करके इसमें मॉइस्चर ज्यादा है, तो मॉइस्चर से जो पानी की जो एक दिक्कत होती है अमूमन उन इलाकों में जहाँ पानी की मात्रा कम होती है, सिंचाई की सुविधा थोड़ी कम होती है, तो यह जो मौसम बना हुआ है इससे मॉइस्चराइजेशन से भी जो है पानी को, फसलों को जो चाहिए होता है, नमी जो चाहिए होती है वो बराबर मिल रही है। लिहाजा खेतों में जो फसलें लहरा रही है, और उम्मीद की जा रही है कि इस तरह से अगर ये मौसम 2-3 दिन 4 दिन और बना रहता है तो निश्चित रूप से जो है इनकी उम्मीद है और आकांक्षा जो किसानों के लिए खेतों में लहराती फसलों को देख करके होती है, उनका ये मानना है कि ठीक रहेगा और जमाना अच्छा आएगा। जमाने का मतलब यह है कि धनधान्य से भरपूर होता है, घर में जो खुशहाली आती है, पैसे की जो इनकम ऑफ जो आवक है वो ठीक रहती है, तो निश्चित रूप से किसानों के लिए आर्थिक स्थिति ठीक और अच्छी मानी जा रही है। तो मौसम का जो खेती किसानी के ऊपर जो असर दिखाई देता है वह अभी इन दिनों में ठीक बना हुआ है, मौसम अच्छा बना हुआ है। लिहाजा खेती किसानी फसलों के लिए यह मौसम अभी अच्छा माना जा रहा है। जी बिल्कुल रमेश जी, और जाहिर सी बात है जिस प्रकार से ठंड का असर अभी तो फिलहाल बढ़ रहा है, लेकिन मौसम विभाग की अगर माने तो कल के बाद में यानी कि गुरुवार के बाद में इसमें थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि नरमी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर पुरोहित जी मौसम की अगर हम बात करें, से बढ़ती ठंड की बात करें, तो क्या कुछ प्रकृति हमें क्या कुछ इशारा कर रही है? जी उमंग, प्रकृति अपने गति के अनुसार चलती है। निश्चित रूप से प्रकृति के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता। साइंस भी इस मामले में जो है फेल नजर आता है, लेकिन हमारा जो मौसम तंत्र का एक जो तरीका बना हुआ है और जो व्यवस्था है, नई टेक्नोलॉजी के कारण से जो भविष्यवाणी की जाती है, पहले एक जमाने में कहते थे कि मौसम विभाग जो कहता है वह उसकी जो बातें होती है वो गलत साबित होती है, लेकिन आज
जो है साइंस ने इतना टेक्नो जो है मजबूती हासिल कर ली है, सैटेलाइट इस तरह के आए हैं जो कि पल पल की खबरें जो है किसानों तक पहुंचाते हैं, हम तक पहुंचाते हैं, तो हमें भी पता चल जाता है कि आने वाले 2 दिन तक जो है मौसम इस तरह का रहने वाला था। राजस्थान के ऊपर जो है मौसम तंत्र किस तरह का बना हुआ होता है, ठंडी हवाएं चलेगी, बादल होंगे कि नहीं होंगे, तो ये सारी चीजें जो है साइंस, टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर को अगर जोड़ करके अगर अपन देखें तो आज जो है हम उस स्थिति में पहुंचे हैं कि अगले 2-3 घंटे के अंदर अंदर क्या होने वाला इसका भी पूर्वानुमान लगा सकते हैं। लिहाजा मौसम जो है अनुकूल रहता है तो खेती किसानी भी अनुकूल रहती है, स्वास्थ्य के ऊपर भी ज्यादा असर नहीं दिखाई देता। हाँ, अमूमन ऐसा होता है कि प्रकृति के जो संधिकाल होता है, जैसे ये अभी का जो समय है, तो निश्चित रूप से मौसमी बीमारियों का जो है ज्यादा दिखाई देती है। अस्पतालों में जो है मरीजों की जो है संख्या ज्यादा बढ़ने लगती है। खांसी, बुखार और जुकाम जो प्रकृति के संधि काल के दौरान अमूमन देखने को मिलता है, तो उसका असर भी दिखाई देता है। कुल मिलाकर करके बात करें तो प्रकृति के साथ में मानवीय जीवन की जो अभिव्यक्ति है वो एक अलग तरह की उभर करके सामने आ रही है। मौसम परिवर्तन अब कुछ दिनों बाद में बसंत पंचमी भी आने वाली है। बसंत का जो मौसम है सृजन का काल माना जाता है। हर चीज आपको एक नई खुशियां बिखेरती नजर आती है। बाजार में धनधान्य की आवक से एक जो मनोवृत्ति जो बदलती है, निश्चित रूप से प्रकृति का मानव जीवन के ऊपर बहुत असर पड़ता है। और आज जिस तरह का मौसम अभी इस सीजन में अगर दिखाई दिया तो प्रकृति के अनुसार ही संचालित हुआ है। लिहाजा जहां सर्दी पड़नी चाहिए सर्दी भी पड़ी है, बर्फबारी होनी चाहिए बर्फबारी भी हुई है। अब जम्मू कश्मीर है या उत्तरी जो भारत के उत्तरी क्षेत्र है वहां पे अच्छी बर्फबारी हुई है, तो वहां का जो मौसम है वो भी ठीक लगा। तो पर्यटकों का भी आना जाना हुआ, वहां पे बर्फबारी का आनंद भी लिया। तो ये प्रकृति की खूबसूरती है जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में देखने को मिलती है कि हम षड ऋतु की जो बात करते हैं, 6 प्रकार की जो ऋतुओं का जो आनंद हम लेते हैं। जी बिल्कुल रमेश जी, आपने सही कहा। जाहिर सी बात है कि प्रकृति भी हमें कई इशारे भी करती है और बढ़ती ठंड कहीं ना कहीं प्रकृति का ही एक इशारा भी हो सकता है। फिलहाल हमारे साथ में जुड़ने के लिए रमेश जी आपका, जितेंद्र आपका और सुनील आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार कल से इसमें थोड़ी सी नरमी जरूर दिखाई दे सकती है, लेकिन फिर भी सर्दी है और कड़ाके की सर्दी है, घना कोहरा है, सावधानी जरूर बरतिए। फिलहाल इस विशेष पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।